ओके, वेलकम टू विज्ञान सरोवर चैनल और सभी को नमस्कार। हम लोगों ने पिछला लेक्चर जो थर्ड लेक्चर था इट वाज ऑल अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस और आज हम लोग डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में देखेंगे। तो हम लोग हालांकि टेस्ट क्रॉस के बारे में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड के में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपको याद हो तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस करके हम जो पेरेंट का जीनोटाइप है उसको पता करने के लिए हम ये टेस्ट क्रॉस बेसिकली अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें तो वो ये है कि हम जीनोटाइप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे किया गया था दैट डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो सपोज दिस वाज द पेरेंटल generation, round seed shape and the capital Y representing yellow color which was dominant। फिर से बात हो रही है complete dominant, right? Dominant over that wrinkle shape of the seed and green color of the seed, right? तो पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस में अगर हम देखें तो रिजल्ट वाज लाइक, क्योंकि यहाँ पे हमें जो गैमेट मिलेगा वो सिर्फ आर कैपिटल वाई मिलेगा, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई मिलेगा। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसे मिल रहा है और स्मॉल आर स्मॉल वाई हम क्यों लिख रहे हैं, ये पूरा डिस्कशन पिछले वीडियोस में ऑलरेडी हो चुका है और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमें जो ऑब्वियसली F1 प्रोजेनीज जो आएंगी उनमें जो जीनोटाइप्स की जो संभावना होगी वो ये होगी और जितने भी फेनोटिपिक एक्सप्रेशन आएंगे वो सभी क्या होंगे F1 प्रोजेनी में, दे विल बी विद राउंड शेप, राउंड एंड येलो। क्या होंगे, सीड कैसे होंगे, राउंड और येलो, सभी वैसे ही होंगे एंड दे माइट बी कैरिंग अ जीनोटाइप लाइक दिस। वाई, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन में हम श्योर हो चुका था कि ये प्योर ब्रीडिंग है डोमिनेंट का और ये प्योर ब्रीडिंग है रेसेसिव कैरेक्टर्स लिए हुए। तो हमें F1 प्रोजेनी में ऐसा होता है। तो अगर हमें सिंपल जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराना है तो हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि हम लोग सिर्फ इसका क्या कर देते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो हमें उसके बाद जो हमें रेशियो मिल रहे थे वो क्या मिल रहे थे, 9:3:3:1। टोटल जाइगोट जो फॉर्मेशन हो रहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइगोट जो मिलने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी थी, 16 थी, है ना। तभी हम लोग पोनेट जो 16 का बनाते हैं। यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट करें तो अगर हम देखें तो कितना मिल रहा था, 9 + 10 एंड +3 इट विल बी 16। तो हम खैर हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अभी अगर हम ये ना करा के सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे हैं, हम क्या कराने जा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में अभी जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे तो हमें पता है कि हाँ हमारा जीनोटाइप कैसा है। तो पहले तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा रेशियो क्या आता है, पहले हम वो देखते हैं फिर उसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो ये F1 प्रोजेनी आ गई, उसमें हमने टेस्ट क्रॉस कराया। तो टेस्ट क्रॉस के लिए हम क्या करते हैं, रेसेसिव पेरेंट से मैंने डिस्कस किया हुआ है, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। तो रेसेसिव पेरेंट ऑब्वियसली यही था। तो अभी हम यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला जो प्लांट है वो ये F2 का ही रेशियो था। तो ये जो प्लांट है वो कितने प्रकार के, क्योंकि इसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है फॉर द बोथ जीन्स, राइट। तो उसमें हमें कितने प्रकार के गैमेट्स मिल सकते हैं, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा यहाँ, क्योंकि जो सभी अपने अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। तो हमें R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, R कैपिटल Y के साथ भी असॉर्ट हो सकता है और स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट, विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज। तो ये क्लियर होना ज़रूरी है ये कैसे हमें मिल रहा है। और यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही होमोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पे तो हमें एक ही मिलेगा,
राइट। तो अभी अगर हम यहाँ पे उसी तरीके से बनाने की कोशिश करें जैसे कि हम लोगों ने सिंपल डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो ये हमने 4 लिख दिए यहाँ पे गैमेट्स फ्रॉम सपोज मेल, एंड दिस इज अ सिंपल वन फ्रॉम अ फीमेल सपोज। तो कैपिटल आर ये क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई small r small y, then it's like this। तो अगर अभी आप देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमें सिर्फ यही मिलेगा, हमें फिनोटाइप्स जो हैं वो ऐसे ही मिलेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, दिस राउंड येलो, और ये क्या दिखा रहा है, दिस इज राउंड ग्रीन। ये क्या, ये जीनोटाइप कैसा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देने वाला है, यस रिंकल्ड येलो। और ये कैसा देने वाला है, ये देने वाला है रिंकल्ड ग्रीन, राइट। तो अभी हम लोग अगर ऑब्जर्व करें इस बात को, तो हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1:1:1। तो यानी जब हम हमारा रेशियो जो है वहाँ भी क्या आ रहा था, मोनोहाइब्रिड में अगर आप लोगों को याद हो वही आ रहा था। तो ये हमारा रेशियो आ गया। तो यानी कि ये तो इससे अलग है, ये क्या था, ये आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, जब F1 प्रोजेनी हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं तो F2 प्रोजेनी का जो रेशियो मिल रहा है वो 9:3:3:1 मिल रहा है। काफ़ी कुछ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रेशियो के बारे में डिस्कस किया और किस तरह से क्वेश्चन के एस्पेक्ट से ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि आपको बहुत ध्यान में भी होना चाहिए, प्लस क्वेश्चंस में हर एक वर्ड टर्मिनोलॉजी क्या इंडिकेशन कर रही है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो ये आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं 25% ये, 25% ये, 25% ये बड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो पैटर्न हमें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी ये बात आप समझेंगे, अगर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी लिंकेज पहले पढ़ा है तो वो शायद क्लिक कर पा रहे होंगे कि लिंकेज में क्या हो जाता है, ये एलिज फिक्स्ड होते हैं, साथ साथ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये रेशियो क्या होंगे, वैरी करेंगे, राइट। तो खैर वो नेक्स्ट उसकी बात है, पर हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, सो अगर आप ये देखें, जिन लोगों ने थोड़ा सा जो हम लोगों ने कुछ रेशियोज निकालने की प्रैक्टिस की थी, तो जिन लोगों को लग रहा हो कि अभी इस तरीके से जो ये किया गया है, राइट, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1:1 का रेशियो मिल रहा है। तो आप लोगों को ये याद होगा कि ये 1:1 का रेशियो, मैंने 2 लिखा है, आप समझ पा रहे होंगे, मैं ऐसे लिख रही हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा ये सब करने की ज़रूरत, जिनको जब आप लोग बहुत एक्सपर्ट होते जाएंगे, क्योंकि इसीलिए ये सारे लेक्चर्स बहुत बेसिक से चल रहे हैं, तो जिनको जहाँ से क्लियर करना है वो वहाँ से अपने लेक्चर्स को स्टार्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ क्यों लिखी गई है कि अगर आपको याद हो मोनोहाइब्रिड में हम लोगों ने क्या किया था, इट वाज लाइक दिस, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t, ऐसे ही किया गया होगा। तो वहाँ पे रेशियो क्या आया था, 1:1। तो क्या यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, यही ऐसा ही हम लोग ले सकते हैं, मतलब यही चीज़ हो रही है कि आपने एक इस ट्रेट को ले लिया है या कैरेक्टर को ले लिया, तो इसका रेशियो अगर आएगा तो 1:1 आता, और अगर हम कैपिटल Y हम बस अलग अलग करने के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आता, अगर हम इसको कराते टेस्ट क्रॉस 1:1 आता। आप चेकआउट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कैपिटल R के स्मॉल r, और इस तरीके से अगर आप देखें
सॉरी, तो हमें क्या मिल रहा है 1:1 मीन्स दिस राउंड और रिंकल का 1:1 मिल रहा है, येलो और ग्रीन का 1:1 मिलेगा। कहने का सेंस ये है कि आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये पहले एक समझाने के लिए हो गया कि टेस्ट क्रॉस का क्या रिजल्ट आ रहा है 1:1 इस तरीके से आ रहा है, तो हो सकता है कभी कभी चीज़ें जो हैं और लंबी दी हुई हों या और ज़्यादा कंडीशंस कुछ दिए हों, तो आप इस तरह के मेथड्स यूज़ कर जो हम लोगों ने पिछली बारी प्रैक्टिस किया था। तो अगर हमें ये पता है कि इसका 1:1 आएगा, ठीक है, तो इसका भी 1:1 आएगा, 1:, राइट, 1:1 एक तो यही लॉजिक हो गई। और प्लस 1:1 एक का आ रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा एक तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हैं। एक तरीका ये हो गया कि आपने अलग अलग ज्यूम कर लिया कि ये कैपिटल और ये 1:1 देगा, ये भी 1:1 देगा, राइट। और कोई ये करेगा कि अच्छा यहाँ पे तो वही कंडीशन लग रही है कि मोनोहाइब्रिड, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो डाईहाइब्रिड क्रॉस जो टेस्ट क्रॉस में हमें दो कैरेक्टर दिख रहे हैं, वो एक तरह से दो मोनोहाइब्रिड में हम सेपरेट कर दें, एक इसको कर दें और एक इसको कर दें, तो क्या होगा, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, बात वही आएगी जब आप फास्ट करने लगेंगे 1:1, ठीक है। और किसी को देखिए, इसीलिए जेनेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ढेरों तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। आपको क्या सूट करता है वो आप डिसाइड कीजिए। कुछ किसी को लगता है नहीं मैं थोड़ा स्लो ही जाऊंगा, मैं मेरे लिए ये परफेक्ट है, मैं ध्यान से पहले ये देखूं, मैं इसको चूज आउट करूंगा, मैं ये करूंगा, उसके बाद 1:1, फिर हम ये चूज आउट करेंगे, फिर 1:1, फिर हम डिसाइड कर रहे हैं, राइट। और कुछ होंगे अपना पैटर्न कर सकते हैं। एक होगा कि यहाँ दो कंडीशंस दिख रही है मोनोहाइब्रिड जैसे ही, तो 1:1 आता है, तो 1:1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1:1 सेम वैसा ही आ जाएगा, यही आ गया। सो दिस इज द केस कि ऐसा ही सवाल नहीं पूछा जाने वाला है। द पॉइंट इज दैट कि कोई भी चीज़ को हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑलरेडी क्लियर होता जाएगा। तो पहले तो हमें ये चीज़ें एकदम दिमाग से बहुत क्लियर कर देनी है। सो इट्स वेरी इजी। ओके, सो अगर हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आए तो हम लोगों को दिखता है, मान लीजिए एक तो ये हो गया क्वेश्चन को देखने का तरीका, राइट। सो अब हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ डाईहाइब्रिड में भी हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ज़रूरी नहीं यहाँ पे हुआ कि F1 जो प्रोजेनी है, राइट, F1 प्रोजेनी का टेस्ट क्रॉस कराया गया, यानी RY को क्रॉस कराया गया, सॉरी, इस तरीके से ये क्रॉस कराया गया और हम लोगों ने रिजल्ट अपने आंखों से देख लिया 1:1, राइट। तो पर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग को क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो F1 ही लिखें कि F1 का टेस्ट क्रॉस हुआ और आप पता करो जीनोटाइप पेरेंट, राइट, ऐसा नहीं है। वो ये बोल देंगे कि F1 में, अब जैसे ये जो 1:1 रेशियो आया है वो कब आया है, आप बोलेंगे कि ये F2 प्रोजेनी में आ रहा है, वेरी श्योर कि F2 आपने देखा, क्योंकि F1 प्रोजेनी का आपने रेसेसिव पेरेंट्स का में क्रॉस कराया तो हमें 1:1 का रेशियो मिला, यू हैव सीन दैट। पर हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया से हो, जहाँ पे आपको वो बोल रहा हो कि F1 में 1:1 रेशियो है सपोज, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक क्वेश्चन है, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लैक कलर है, ब्लैक सपोज रिप्रेजेंटेड एज B, ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है ब्राउन के, राइट, ब्राउन हेयर इन रैबिट्स या जिसमें भी, ठीक। और
शॉर्ट हेयर यानी कि क्या हो गया उसकी साइज। तो ये हो गया, कलर की बात हो गई, यहाँ पे एक कैरेक्टर कलर हो गया, और दूसरा क्या हो गया है उसका लेंथ, दूसरा कैरेक्टर है लेंथ। जैसे इसमें राउंड और इसमें इसमें शेप और कलर की बात हो रही थी, यहाँ पे कलर और लेंथ की बात हो रही है। तो जो शॉर्ट हेयर है, तो शॉर्ट हेयर जो है वो डोमिनेंट है लॉन्ग हेयर, राइट। और जो F1 जनरेशन आया उसमें जो रेशियो था 1:1:1:1 रेशियो था। तो अब आपको बताना है कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या था। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये तो F1 की बात कर रहा है ना। क्वेश्चन जो है वो अपनी बात कह रहा है कि हाँ भाई हमने टेस्ट क्रॉस कराया था, है ना, उन्होंने पेरेंट में ही ये चीज को कर लिया, राइट, पेरेंटल कंडीशन में ही हुआ। सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ मच स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग इट, कहने का सेंस ये है कि अगर हमने ये बात यहाँ से नहीं शुरू करी होती, मैंने कहा होता है कि मेरे पास ये हेट्रोजाइगस प्लांट है सपोज, और हेट्रोजाइगस प्लांट का मैं टेस्ट क्रॉस कर रही हूँ, तो मान लीजिए मैंने इसको P1 दिखा दिया होता, तो ये वाला जो आपका रिजल्ट आया 1:1:1 का, वो क्या होता, ये F1 हो जाता। पर क्योंकि अभी हमने यहाँ से चीज़ों को शुरू किया P1 से, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, प्योर ब्रीडिंग लिया, फिर उसके बाद F1 प्रोजेनी आई, उसके बाद इस F1 प्रोजेनी का हमने रेसेसिव के साथ क्रॉस कराया, तो हमें ये F2 जनरेशन में हमारा ये फिनोटाइप और जीनोटाइप इस तरीके से दिख रहे हैं। पर ये जो इस क्वेश्चन में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि भाई मैंने प्लांट लिया और उसके बाद जो F1 मैंने टेस्ट क्रॉस कराया, रेसेसिव से कराया होगा, तो कराया, मुझे जो एकदम नेक्स्ट ही बस कमिंग जनरेशन में जो मुझे मिला वो रेशियो ये मिला। तो अब आपको बताना है जीनोटाइप क्या था। तो आपको एक पेरेंट का तो जीनोटाइप कंफर्म, मतलब भाई जीनोटाइप पता करना है, तो आपको पता है, तो एक का क्या हो सकता है, बी स्मॉल b स्मॉल h, राइट, गुड। नेक्स्ट एक तो ये हो गई, क्योंकि रेसेसिव होना चाहिए, तो रेसेसिव में तो हमारा क्या है, यही होगा डाइहाइब्रिड। हम ये सब 2 बार लिखते हैं, सारा कुछ डिस्कशन हो गया। अब हम लोग को फास्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने की स्ट्रैटेजी पे आना है। तो ये होगा, ये तो हमें पता है। अब जो दूसरा प्लांट है वो पूछ रहे हैं, राइट, एक तो ये होगा, तो एक हमारा आंसर हो जाएगा कि जो जीनोटाइप है वो एक स्मॉल b स्मॉल h होगा। और दूसरा क्या हो सकता है, या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकती है, इस तरीके से हो सकता है, या क्या हो सकता है, कैपिटल B कैपिटल H, राइट। अब आपको ये क्वेश्चन, अब इसमें अगर आप तुरंत लॉजिक लगा सकते हैं, जिनको मोनोहाइब्रिड का याद होगा, तो वो तुरंत अब से या तो आप बनाइए कि हाँ मैंने इसको बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल B ये कैपिटल H, ये इस एक गैमेट इस तरीके का मिलेगा, कैपिटल B कैपिटल H, राइट। और यहाँ से क्या मिलेगा, B H, यही मिलेगा। तो ये इतना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सारे प्लान्स जो होंगे, इसका और इसका जो होगा वो क्या होगा, ऑल क्या आने चाहिए, ऑल ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर आने चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे पास गैमेट्स किससे, एक ही प्रकार का गैमेट, जितने भी मियोटिक डिवीजन में जितने गैमेट्स बनेंगे उनके पास जो एलिलिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सिर्फ यही होगा, यानी एक ही टाइप का गैमेट इसमें भी बन रहा है, एक ही टाइप का गैमेट इसमें भी बन रहा है। तो हमें रिजल्ट में क्या आएगा, इसमें
कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एच स्मॉल एच, तो ऑल ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर आएंगे। क्लियर? तो ये तो है नहीं हमारा, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्रोजेनी। रेशियो तो आया नहीं, यूनिफॉर्म प्रोजेनी हुई। अब इसका और इसका करेंगे तो क्या होगा, ये आपके ऊपर। अभी जस्ट आपको पता है कि हाँ ये तो मोनो हाइब्रिड वाला भी आप लगा सकते हैं कि हम जब कैपिटल बी इसको क्या करते हैं तो हमारा 1:1 रेशियो आएगा, और अगर हम कैपिटल एच ये करते हैं तो भी हमारा रेशियो 1:1 आएगा, और हमारा वैसे भी टेस्ट क्रॉस में रेशियो 1:2। पर आपको एक बार करके देख लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी टिल्ट हो सकता है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि ओके एक बार हम इसको इससे ऐसे करा लें और एक इसको करा लें, राइट, तो हमारा ऐसे रेशियो आया। तो यानी F1 प्रोजेनी में हमारा ये आ रहा था, तो जीनोटाइप क्या होगा, एक जीनोटाइप ये होगा। तो जो पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या हो गए, कैपिटल बी स्मॉल बी दिस एंड दिस, तो इसलिए जो रेशियो आ रहा था F1 प्रोजेनी में वो ये आ रहा था। तो आपने समझ में आ गया होगा कि सिर्फ टेस्ट क्रॉस में ये नहीं याद रखना है कि हाँ 1:1 रेशियो आता है, राइट, बट एक बार करके भी देखना है, क्योंकि बार बार हम लोगों ने ये बात कही है कि पहला मैंने बहुत बार फोकस किया है कि हम लोग, हालांकि अभी मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, पर जैसे जैसे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस इतने भी सिंपल नहीं आते हैं, बट अगर आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस को अभी से ही समझना शुरू कर सकते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस अगर दिया है तो दिमाग में ये नहीं रखना हमेशा कि हमेशा डाईहाइब्रिड क्रॉस वर्ड आया नहीं कि 9:3:3:1 होगा। ये पिछले भी वीडियो में बात की थी, ये ऐसा भाई हमेशा तो नहीं होगा, ठीक है। वो डिपेंड कर किस बात पर करता है कि वो कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। मैंने इस पे पूरा एक चार्ट जैसा भी बनाया है कि आपको क्लियर हो जाए कंप्लीट डोमिनेंस का केस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है या को डोमिनेंस है या क्या कंडीशन है। ये इस बात पे एपिस्टैसिस उन्होंने लिख दिया है, तो जाहिर सी बात है ये रेशियो नहीं आएगा, राइट। उसी तरीके से क्योंकि डाईहाइब्रिड में क्या होते हैं, दो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा, तो अभी हम लोगों ने क्या कहा था, ये दोनों ही डोमिनेंट, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर डोमिनेंट है और ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो हमें F2 प्रोजेनी में ये रेशियो मिल रहा है। पर अगर ये कंडीशन लागू नहीं होगी, कंप्लीट डोमिनेंस पैटर्न नहीं होगा, तो रेशियो बदल जाते हैं, राइट। तो ये प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की बात की, क्या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बहुत ध्यान में रखना है, पहली चीज़, राइट। और किस प्रकार का रेशियो पूछ रहे हैं, किस प्रोजेनी का रेशियो पूछ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या वो बात करनी। तीसरी, हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलेंगे हो ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रेशियो डिफर कर जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस में मैं शुरू से प्रैक्टिस करा रही हूँ इस पर, और अभी हम लोग देखेंगे भी बहुत टाइप्स के क्वेश्चन इस पर भी डिपेंड होते हैं। तो हर क्वेश्चन में इन टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से देखना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है या लिंकेज की बात कर रहे हैं या वो किस चीज़ की के पे ज़्यादा फोकस है वो क्वेश्चन। ओके, तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो हमारा मकसद ये था कि आपको क्या देखना है, किस तरीके से परसेंटेज रेशियो। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कुछ सेल्स दी हुई हों, अब उन सेल्स में बोल रहे हैं कि कितने प्रकार के गैमीट्स बनने वाले हैं, और उसके बाद जो है जाइगोट कितने प्रकार के बनेंगे जो डिफरेंट काइंड्स के होंगे, तो उनका रेशियो पैटर्न क्या होगा जब वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल रहा है, 25%, 25%, 25%, 25% आफ्टर अ टेस्ट क्रॉस, ठीक। तो
सिर्फ इस पे नहीं, हर बात पे आपको फोकस होना है। ओके, सो थैंक यू, और अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।